हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के हम इस वीडियो में सामान्य जागरूकता यानी जनरल अवेयरनेस के बारे में हम जानेंगे। और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है इसकी हमने सीरीज स्टार्ट कर दी यानी आज से ही। तो ये जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की जो हमने सीरीज स्टार्ट कर दी जनरल अवेयरनेस की। और जनरल अवेयरनेस में सारे क्वेश्चन आएंगे, पॉलिटी के, ज्योग्राफी के, हिस्ट्री के, इकोनॉमिक्स के, साइंस के। इसमें जो है मिक्स क्वेश्चन होगा करंट अफेयर के, सारे जो इसमें कवर करे जाएंगे। और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज हमने स्टार्ट कर दी। कम से कम जो है 20 सीरीज मतलब 20 जो वीडियोस की आएगी। और इससे आप यदि ये गो थ्रू होके जाएंगे तो आपके जो है हर एग्जाम में मैं कह रहा हूँ 25 में से जो है 16 से लेके 17 तक आप जो है इसको पॉजिटिव मार्किंग जो मैं कह रहा हूँ कि पॉजिटिव क्वेश्चन कर सकते हो उसमें, कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज जो मैं अब ये करवाने जा रहा हूँ। तो जो भी हमारे चैनल पर नए आए, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और साथ के साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। सबसे पहले है, पंजाब में निम्न में से कौन सा त्योहार खालसा पंथ के गठन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? ऑप्शन है होला मोहल्ला, तीज, लोहड़ी या बैसाखी। तो इसका आंसर है बैसाखी। तो ये जो है बैसाखी जो है खालसा पंथ का जब गठन हुआ था तो ये उसके उपलक्ष्य में बनाया जाता है। और रही बात खालसा पंथ की, तो इसके जो खालसा पंथ के जो है संस्थापक कौन थे, किसने स्थापना करी थी इसकी? तो गुरु गोविंद सिंह ने करी थी। और ये सिखों के कौन से गुरु थे? ये 10वें गुरु थे। और इसके बाद कोई भी गुरु नहीं हुआ क्योंकि इन्होंने गुरु पद को जो क्या कर दिया था, आगे खत्म कर दिया। तो लास्ट गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। और सबसे पहले गुरु कौन थे? गुरु नानक देव। आपको ये याद रखना है, गुरु नानक देव। टोटल ये 10 गुरु थे, ये आपको ये भी याद रखना है। जून 2022 में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में किसकी नियुक्ति की गई? यानी जो है जो प्रत्यक्ष कर मतलब डायरेक्ट टैक्सेस के जो है डायरेक्ट टैक्सेस जो है इसके जो नए अध्यक्ष बनाए गए, कौन बनाए गए इसमें से? आशीष झा, निधि छिब्बर, नितिन गुप्ता, जगदीश कुमार। तो ये नितिन गुप्ता। और ये करंट अफेयर का सवाल है, आपको ये याद रखना है कि करंट अफेयर का सवाल है। और ये अभी भी करंट में जो है नितिन गुप्ता इसके डायरेक्ट टैक्सेस के क्या है? अध्यक्ष है अभी। निम्न में भारत के निम्न राष्ट्रपति में से कौन योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी रहे हैं? ऑप्शन है वीवी गिरी, के आर नारायण, राम स्वामी वेंकटरमन या प्रणब मुखर्जी। तो उसका ऑप्शन डी आंसर राइट है। प्रणब मुखर्जी जो है योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी रहे हैं। उपाध्यक्ष का मतलब है वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट भी रही है। और योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? जो प्रधानमंत्री होता है वो योजना आयोग का क्या होता है? अध्यक्ष होता है। आपको ये याद रखना है। किस सरकार द्वारा कैमल संरक्षण यानी ऊंट का जो संरक्षण है और विकास, कैमल संरक्षण यानी ऊंट संरक्षण और विकास नीति की घोषणा की गई? आपको याद रखना कि ऊंट कहां पाए जाते हैं? रेगिस्तान में। रेगिस्तान। और रेगिस्तान जो है कौन से स्टेट को, वो कौन से स्टेट में है? या तो वो गुजरात में होगा या किस में होगा? राजस्थान में। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? राजस्थान आंसर राइट होगा, क्योंकि दो ही है जिसमें क्या बोलते हैं रेगिस्तान पाया जाता है, राजस्थान और गुजरात में। तो इसका ऑप्शन क्या है? राजस्थान, क्योंकि राजस्थान में जो है ऊंट संरक्षण और विकास नीति की जो है घोषणा करी गई है। तो उसका ऑप्शन ए आंसर राइट है, राजस्थान। नेक्स्ट है, अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। गांधी जयंती जब होती है उसी दिन मनाया जाता है। गांधी जयंती के दिन ही बनाया क्या जाता है? अहिंसा दिवस। नेक्स्ट है, निम्न में से किसे भारतीय शास्त्रीय संगीत में सरोद सम्राट कहा गया है? तो सरोद सम्राट के नाम से कौन हुआ है? अमजद अली खान को है सरोद सम्राट क्या बोला गया है? आपको ये याद रखना है। ऑप्शन सी आंसर राइट है इसका। नेक्स्ट है कार्य, यानी कार्य का मतलब क्या है? वर्क। ये साइंस का क्वेश्चन है। इसकी इकाई यूनिट क्या है? यानी इकाई यूनिट का मतलब क्या है? इसकी क्या है? एसआई यूनिट क्या है? आपको ये बताना है। डेसिबल, जूल, एम्पियर या वोट। तो इसका ऑप्शन आंसर बी है, इसका आंसर है जूल। तो वर्क की क्या है? जूल इसकी एसआई यूनिट है। नेक्स्ट है, रामकृष्ण मिशन ने समाज सेवा और निस्वार्थ कार्य के माध्यम से डैश के आदर्श पर बल दिया। इसमें से कौन से आदर्श पर बल दिया? भक्ति पर, मोक्ष, भगवान या शिक्षा पर। तो इसका ऑप्शन बी आंसर राइट है, मोक्ष पर बल दिया। जो रामकृष्ण मिशन है वो किसने इसकी स्थापना करी थी? स्वामी विवेकानंद। और स्वामी विवेकानंद जो है
रामकृष्ण परमहंस के जो है परम शिष्य थे, आपको ये याद रखना है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? कोलकाता में। जो रामकृष्ण मिशन की स्थापना आप कह सकते हैं कि कोलकाता में हुई थी। नेक्स्ट है कोयले का जलना डैश का उदाहरण है। तो कोयले का जलना किसका उदाहरण है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन का उदाहरण है, आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट है भारत में दूसरे अंतरराष्ट्रीय योग दिवस को मनाने के लिए क्या थीम निर्धारित करी गई? योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को मनाया जाता है। और सबसे पहले योग दिवस 2015 में स्टार्ट हुआ था, आपको ये याद रखना है। और इसके लिए कौन सी थीम स्टार्ट करी गई थी? दूसरे के लिए सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए योग, आपको याद रखना है। इसका ऑप्शन ए आंसर राइट है। नेक्स्ट है निम्न में से किस स्थान पर न्यूक्लियर पावर स्टेशन नहीं है? आपको ये याद रखना है कि टोटल न्यूक्लियर पावर स्टेशन कितने हमारे देश में? 7 है। तो 2 जो है तमिलनाडु में, आपको ये भी याद रखना है कि तमिलनाडु में कितने हैं? 2। ये तारापुर में भी है, विजयवाड़ा में नहीं है। आपको याद रखना है कि विजयवाड़ा में नहीं है, इसका ऑप्शन है ये आंध्र प्रदेश में है, इसमें नहीं है। नरोरा भी है और रावतबाटा भी। रावतबाटा कहाँ पे है? राजस्थान में है। नरोरा कहाँ पे है? यूपी में है। और तारापुर कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। तो ये 3 तो ये हो गए, 2 तमिलनाडु में और एक गुजरात में काकड़ापाड़ा, आपको ये भी याद रखना है। और एक है कैगा। कैगा कहाँ पे है? कर्नाटका में। आपको याद रखना है 7 है ये। तमिलनाडु में 2 है, गुजरात में एक है काकड़ापाड़ा, काकड़ापाड़ा। और कैगा कहाँ पे? कर्नाटका में। तारापुर कहाँ पे? महाराष्ट्र में है। और नरोरा कहाँ पे है? यूपी में। और रावतबाटा कहाँ पे है? राजस्थान में। नेक्स्ट है किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य की सभी आंगनवाड़ियों में बच्चों के पोषण स्तर में सुधार के लिए दूध और अंडे उपलब्ध कराने हेतु महिला और बाल विकास में एक परियोजना का उद्घाटन किया है? तो कौन सा राज्य है वो? तो राज्य वो है केरल ने। आपको याद रखना केरल ने ये दूध और अंडे उपलब्ध कराने का करा है आंगनवाड़ियों में। और तमिलनाडु जो स्टेट है, उन्होंने जो है जो सुबह का नाश्ता जो ब्रेकफास्ट है, जो स्कूल में जो ब्रेकफास्ट के लिए वो कराए, तो ये कौन सा स्टेट है? वो तमिलनाडु है। निम्न में से किस राज्य में हड़प्पा के नगर नहीं पाए गए? हड़प्पा के जो नगर नहीं है, राजस्थान में है और हरियाणा में भी है, उत्तराखंड में नहीं है। आपको याद रखना कि उत्तराखंड में जो है हड़प्पा के नगर नहीं है। राजस्थान में भी है, और हरियाणा में भी है, और गुजरात में भी है। बैक स्टिक, जो बैक स्टिक जो शब्द है वो कौन से खेल से रिलेटेड है? बैक स्टिक ये किस खेल से संबंधित है? तो ये है हॉकी से। निम्न में से किस राजवंश ने विजयनगर राज्य की स्थापना करी थी? तो कौन से विजयनगर की स्थापना किसने करी थी? संगम राजवंश ने। आपको याद रखना है कि विजयनगर राज्य की स्थापना किसने करी थी? संगम वंश ने। और संगम वंश इसका नाम क्यों रखा गया और किसने करा था? ये हरिहर और बुक्का नाम ने, जो हरिहर बुक्का नाम के थे, उन्होंने संगम वंश की स्थापना करी थी। और ये संगम कौन थे? जो संगम थे हरिहर और बुक्का के जो थे पिताजी थे, इसलिए उन्होंने संगम राजवंश रखा था उनका नाम। निम्न में से कौन सी विधि राष्ट्रीय आय मतलब नेशनल जो इनकम है उसके जो आकलन की जो है विधि नहीं है? इसमें जो हमने इकोनॉमिक्स में पढ़ा था कि 3 विधि होती है, उत्पाद विधि, आय विधि और व्यय विधि। बैंकिंग विधि नहीं है, इसका ऑप्शन डी आंसर गलत है। मतलब ये इसका हिसाब से ये सही है, ये नहीं होना चाहिए था। उत्पाद विधि, प्रोडक्ट मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड, 3 मेथड हमने पढ़े थे इकोनॉमिक्स में। और ये बैंकिंग विधि हमने कभी पढ़ी नहीं है। भारत में वायुदूत जो एयरलाइन है उसकी स्थापना कब हुई थी? वो हुई थी 1981 में। आपको याद रखना 1981 में जो है इसकी स्थापना हुई थी, किसकी? वायुदूत एयरलाइन की। अनबुझा चूना यानी बुझा चूना ही बोलते हैं, जिसको क्विक लाइम बोलते हैं, उसका रासायनिक सूत्र क्या है यानी केमिकल फॉर्मूला जिसको बोलते हैं, इसका क्या है केमिकल फॉर्मूला? तो क्विक लाइम का क्या है? CaO जो है इसका जो है क्विक लाइम का क्या है? रासायनिक सूत्र है। भारत के उपराष्ट्रपति को कितने वर्षों के लिए चुना जाता है? तो उपराष्ट्रपति को कितने वर्षों के लिए चुना जाता है? तो ये चुना जाता है 5 वर्षों के लिए। और आपसे पूछे कि जो जो राज्यसभा के जो मेंबर है उसको कितने वर्ष के लिए चुना जाता है? उसको 6 वर्ष के लिए चुना जाता है। और लोकसभा के लिए कितने चुना जाता है? तो इसको चुना जाता है 5 वर्ष के लिए। जितने भी है उसको सबको 5 वर्ष के लिए चुना जाता है। सिर्फ राज्यसभा और जो विधान परिषद है,
विधान परिषद, जो उनके मेंबर को सिर्फ 6 वर्ष के लिए चुना जाता है, आपको याद रखना है। और इनके लिए जो है लोकसभा के लिए 25 वर्ष होनी चाहिए, और इसके लिए कितने होनी चाहिए? 30 वर्ष, 30 वर्ष से ऊपर, 30 वर्ष या 35 वर्ष, एक बार ये चेक करना पड़ेगा। आप कमेंट में बताना कि क्या है, 30 वर्ष है या 35 वर्ष है। CaOCl2 का नाम क्या है, आपको ये बताना है। धवन सोडा, बेकिंग सोडा, ब्लीचिंग सोडा या जिप्सम। तो इसका ऑप्शन सी आंसर राइट है, ब्लीचिंग सोडा जो है CaOCl2 है। कभी कभी ये पूछ लेता कि ब्लीचिंग सोडा में कौन सी गैस होती है, तो इसका आंसर है क्लोरीन गैस होती है, आपको याद रखना है। बेकिंग सोडा क्या आता है? NaHCO3, आपको ये इनका याद रखना है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी लोक नृत्य शैली गुजरात राज्य से संबंधित नहीं है? तो डांडिया रास तो है, गरबा भी वहीं से है, और बिछड़ो भी वहीं से, तो बिंदेसिया जो है वहां से नहीं है। आपको ये याद रखना है कि बिंदेसिया जो है गुजरात राज्य की नृत्य शैली नहीं है। कंटीली झाड़ियां, आपको ये याद रखना है कि कंटीली झाड़ी से आपको जैसे पता चलेगी कंटीली कहाँ होती है, जैसे सूखी झाड़ी कहाँ होती है। तो सूखी झाड़ी कहाँ पे होती है? शुष्क प्रदेश में होती है। और शुष्क प्रदेश कहाँ होता है? रेगिस्तान में होता है। आपका आंसर क्या है? शुष्क रेगिस्तान, याद रखना है। नेक्स्ट है संगम कविता। संगम कविता में वर्णित तमिल शब्द मतलब मूवेंदार, ये तमिल शब्द है। तो इसका अर्थ क्या है? तो मूवेंदार का अर्थ क्या है? 3 मुखिया, याद रखना है कि 3 मुखिया। मूवेंदार का मतलब तीनों लोक का मालिक, जिसको बोलते हैं तीनों लोक का मालिक, तीनों लोक का मालिक, इसको बोलते हैं मूवेंदार। तो ये हमारी जो है छठी या 7वीं की जो है हिस्ट्री की बुक में है, वो उसका चैप्टर भी दे रखा है तमिल वाला, जो उसमें मूवेंदार वर्ड भी आया है। तो उसको 3 मुखिया कहते हैं। 3 मुखिया इसलिए बोला कि तीनों लोक का मालिक है वो। नेक्स्ट है, युवा ओलंपिक खेलों का पहला संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसका ऑप्शन सी आंसर राइट है, सिंगापुर में इसका क्या करा गया था? आयोजन किया गया था युवा ओलंपिक खेलों का। निम्न में से कौन सा त्योहार अगस्त सितंबर के महीने में मनाया जाता है? मकर संक्रांति तो कब बनाई जाती है? जनवरी में मनाई जाती है, आपको याद रखना है। ओणम, पोंगल और पतंग महोत्सव। तो आपको इसका ऑप्शन क्या करना है? बी आंसर लगाना है, ओणम। और ओणम कहाँ का त्योहार है? तो ये केरल का। पोंगल कहाँ का है? तमिलनाडु का। पतंग उत्सव आपको पता है कि गुजरात में भी, क्योंकि ये जो है कब मनाया जाता है? मकर संक्रांति को पतंग उत्सव बोलते हैं, क्योंकि तभी पतंग उड़ाई जाती है। हिंदू कॉलेज की स्थापना 1791 में किस जगह की गई? तो ये करी गई थी बनारस में। आपको ये क्वेश्चन कंफ्यूज कर सकता है कि हिंदू संस्कृत कॉलेज था, वो जो संस्कृत कॉलेज था ये संस्कृत, तो ये इसकी स्थापना जो है 1751 में करी गई थी। यदि हिंदू कॉलेज की स्थापना करी गई तो आपको क्या ऑप्शन लगाना है? मदन मोहन मालवीय, जो 1904 में करी गई थी इसकी स्थापना। और यदि हिंदू संस्कृत कॉलेज की 1791 में की गई थी, वो भी बनारस में करी गई थी। और इसकी जो स्थापना जो है किसके प्रपोजल के अंडर में? श्री जोनाथन जो डंकन थे, जोनाथन डंकन, उसके अकॉर्डिंग में ये करी गई थी। जो हिंदू संस्कृत कॉलेज, मैं दो बता रहा हूँ, एक हिंदू कॉलेज है और हिंदू संस्कृत कॉलेज की। जो संस्कृत कॉलेज होता 1791 में हुआ था, और जो हिंदू कॉलेज थी वो 1904 में मदन मोहन मालवीय ने करा था। और इस सीरीज जोनाथन डंकन के उसमें करा गया था हिंदू संस्कृत कॉलेज का। और जब कौन थे? लॉर्ड कौन थे? मतलब कि जब वाइसराय कौन थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस जो थे, उनके उसमें करी गई थी ये स्थापना। आपको ये दोनों याद रखना है इसमें। नेक्स्ट है, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 1905 में इंडियन हाउस की स्थापना की। जो इंडियन हाउस की स्थापना कब हुई थी? ये कहाँ हुई थी? ये लंदन में हुई थी। और कब हुई थी? 1905 में हुई थी। आपको ये याद रखना है। थैंक यू दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और साथ के साथ जो है बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिसके आपके पास नई से नई नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिल जाए, आप उस वीडियो से गो थ्रू हो जाए और आपके एग्जाम में जो है अच्छे नंबर आए और आपकी गवर्नमेंट जॉब है जल्दी लगे। मैं ये आपके लिए कामना करता हूँ। तो धन्यवाद दोस्तों।